गर्मी अपनी फुल फॉर्म में बैटिंग कर रही है, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि फूड फेस्टिवल लेकर आ रहा है डेली बेसिस पे नए नए शरबत और जूसेस की नई नई रेसिपी। और हम गर्मी को क्लीन बोर्ड करके ही दम लेंगे। आज मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी खरबूजे का एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा शरबत। आप हमेशा खरबूजे को खाते ही हैं ना, लेकिन आज मेरे कहने पर हम इसको एक दफ़ा पी कर तो देखें। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि ऐसा शरबत, ये शरबत आपने आज से पहले कभी ना देखा होगा, ना आपने कभी पिया होगा। और अगर इसके फायदे आपको पता चल जाए तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें 70% तो पानी होता है, जो सबसे पहले जाकर हमारे मैदे की आग को बुझाता है और कब्ज को भी दूर भगाता है और आपके हाजमे को बेहतरीन कर देता है। और सबसे अहम बात, ये गुर्दों के दर्द और पथरी से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो आज की इस वीडियो में हम खरबूजे के शरबत को बनाने का सही तरीका और इसको पीने का सही तरीका सीखते हैं। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, इस खरबूजे का जादुई शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक खरबूजा। इसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, ताकि इसके ऊपर मिट्टी या डस्ट वगैरह लगी हुई है तो वो अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाए। एक और अहम बात, जब भी खरबूजे को काटा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लंबाई के रुख काट देते हैं और फिर हम हाथ से इसके बीज निकालने बैठ जाते हैं या हम छुरी का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। खरबूजे को काटने के लिए हमेशा इसको गोलाई में कट किया जाता है और इसके जो बीज होते हैं उसको आप किसी भी स्पून से हल्का सा ही राउंड करें तो बड़े ही इजी तरीके से इसके बीज निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम इसकी खूबसूरत सी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना हमने इसके बीजों को ज़ाया करना है और ना ही हमने इसका छिलका उतारना है। इट मीन के छिलके को भी हमने ज़ाया नहीं करना। छोटे छोटे टुकड़ों में हम इनको इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा जूसर वाला एक जग, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे बीज जो हमने इस खरबूजे से निकाले हैं और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर खरबूजा। मैं तकरीबन आधा खरबूजा इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसके 4 से 5 गिलास तैयार करूँगी। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप पूरे खरबूजे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। डाल देने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। ये मेरा खरबूजा थोड़ा फीका था तो मैं 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका खरबूजा मीठा हो या आप चीनी कम खाना पसंद करो तो आप चीनी को बिल्कुल ही स्किप कर दो। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा फ्रेश पुदीना। इससे इसका टेस्ट और इसकी खुशबू बड़ी ही ज़बरदस्त और अच्छी आएगी। डाल देने के बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी और इसको करेंगे अच्छे तरीके से ब्लेंड। इस खरबूजे को हमने कर लिया है बहुत अच्छे से ब्लेंड। अब हमें चाहिए होगी इस तरह की एक छलनी, या आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़े मोटे सुराखों वाले इस तरह की छलनी ले लीजिएगा। और इसके अंदर हम छानेंगे अपना ये प्यारा सा शरबत और इसको स्पून की मदद से इस तरह दबा दबा कर छान लेंगे। बस हमने करना क्या है, इसके छिलके और इसके बीजों को इस तरह से रिमूव कर देना है, इनको हमने वेस्ट कर देना है। अब जो शरबत हमने तैयार कर लिया है उसके अंदर 1/2 टीस्पून के जितना हम काला नमक डाल देंगे और डालेंगे ढेर सारी बर्फ़। ज़रूरी नहीं कि आप लोग ढेर सारी बर्फ़ का इस्तेमाल करो। मैं ठंडा ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मैं इसमें बर्फ़ का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें बर्फ़ डाल लीजिएगा। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे तुख्म लंगा। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून भर के डाला है। डाल देने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और खूबसूरत से गिलासों में हम इनको सर्व कर देंगे। अच्छा व्यूवर, जब तक मैं इसको सर्व करती हूँ आप लोग एक बात तो बताएं मुझे। जिस भी मैं अपनी वीडियो में सब्सक्राइब करने का बोलूँ तो उस वीडियो पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाते हैं, और जिस वीडियो में मैं ना बोलूँ उसमें आप चुप करके वीडियो देख के निकल जाते हो। इंज ना करया करो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्योंकि मैं सारी रात जाग कर अपनी रेसिपी बनाती हूँ, फिर इसको एडिट करती हूँ और अपनी 2 साल की एक छोटी नन्ही मुन्नी बेटी को भी संभालती हूँ और तकरीबन पूरा दिन लगाकर मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी तैयार करती हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है ना, और साथ ही प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा कि आप किस किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, मेरी वीडियो में आपको क्या पसंद है, और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूँगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।